दोस्तों, 90 के दशक के पॉपुलर एक्टर रोनित रॉय आज भी लोगों के बीच काफी मशहूर है। रोनित रॉय ने फिल्म जान तेरे नाम से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। इस फिल्म में ये एक्ट्रेस फरहीन के साथ नजर आए थे। रोनित रॉय को अपनी पहली फिल्म जान तेरे नाम से इतनी सफलता मिली कि वो रातों रात स्टार बन गए थे। बड़े पर्दे से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाले रोनित रॉय ने छोटे पर्दे पर भी राज किया। रोनित रॉय का जन्म 11 अक्टूबर साल 1965 को नागपुर, महाराष्ट्र में एक बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम ब्रोटीन बोस रॉय और माता का नाम डॉली रॉय है। इनके छोटे भाई रोहित रॉय है, जो कि एक अभिनेता है। रोनित रॉय का बचपन गुजरात के अहमदाबाद में गुजरा। यहीं इन्होंने अपनी स्कूलिंग की। अंकुर स्कूल अहमदाबाद से इन्होंने शुरुआती पढ़ाई पूरी की। इसके बाद इन्होंने होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया। इन सबको करने के बाद यह एक्टिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए थे। मायानगरी के सी रॉक होटल में ये काम करते थे और समय निकालकर मॉडलिंग भी कर लेते थे। होटल में यह बर्तन धोने से लेकर सफाई का सारा काम किया करते थे। साथ ही बार टेंडिंग और सर्विस टेबल्स की भी जिम्मेदारी संभालते थे। रोनित रॉय ने बताया था कि उनकी पहली सैलरी 600 रुपये थी, जिसे उन्होंने अपनी माँ के हाथों में रख दिया था। जब वह मुंबई आए थे तब सिर्फ 6 रुपये 20 पैसे ही उनके जेब में थे। इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। ऐसे में उनके लिए वो 600 रुपये काफी बड़ी रकम थी। रोनित रॉय ने बताया था कि उनके पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे मुंबई के होटल में रह सके और खर्चा उठा सके। ऐसे में यहाँ सुभाष घई उनके पापा के अच्छे दोस्त थे, इसीलिए रोनित उनके ही साथ रहने लगे। 4 साल साथ रहकर अपनी जगह उस शहर में बनाने लगे। रोनित ने शुरुआती दिनों में जगह जगह कई ऑडिशंस भी दिए। इस दौरान उनका लक काम कर गया और उन्हें दीपक बलराज ने जान तेरे नाम फिल्म का ऑफर दे दिया। इसमें उन्होंने अभिनय किया। फिल्म हिट हुई और रोनित अपनी पहली ही फिल्म जान तेरे नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए थे। लोगों के बीच उनकी खूब चर्चाएं शुरू हो गई थी। सिनेमा घरों में ये फिल्म लंबे समय तक चली थी। इस फिल्म को लंबे समय तक दर्शकों का प्यार मिलता रहा और देखते ही देखते रोनित की किस्मत भी चमकती चली गई। इस फिल्म के बाद रोनित रॉय के पास कई सारी फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। वह इंडस्ट्री में काफी मशहूर हो गए थे। लोगों की जुबान पर हमेशा जान तेरे नाम के गाने रहा करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से रोनित पर्दे से गायब हो गए। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि रोनित अपनी पहली ही फिल्म से स्टार तो बन गए थे, लेकिन उस वक्त उनमें अनुभव की थोड़ी कमी थी, जिस वजह से ये अच्छी फिल्में चुन नहीं पाते थे और वो फिल्में चुनते थे जो बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाती थी। रोनित जो फिल्में रिजेक्ट करते थे उसे कोई और एक्टर करके खूब नाम कमाता था। इससे रोनित का करियर का ग्राफ धीरे धीरे गिरता चला गया और वो फ्लॉप होते चले गए। फिर एक दिन रोनित ने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला ले लिया, क्योंकि उन्हें वहां काम मिल नहीं रहा था और इस फैसले ने रोनित की किस्मत बदल दी और रोनित फ्लॉप से हिट हो गए और घर घर अपनी पहचान फिर से बनाने में सफल रहे। दरअसल साल 2002 में बॉलीवुड छोड़ने के बाद रोनित एक बंगाली फिल्म में काम कर रहे थे। उसी दौरान उनके पास बालाजी टेलीफिल्म से एक कॉल आया और उन्हें कमाल नाम के एक शो में काम करने का ऑफर मिला। इस शो को करने के लिए वो तैयार भी हो गए, क्योंकि उस वक्त उनके पास कोई खास काम था नहीं। हालांकि इस शो से उनके करियर को कुछ खास फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद जब कसौटी जिंदगी में ये ऋषभ बजाज के रोल में नजर आए
और फिर इस टीवी शो ने इन्हें रातों रात टीवी स्टार बना दिया और फिर रोनित को कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। टीवी के स्टार बनने के बाद फिर रोनित रॉय के पास फिल्मों के ऑफर आने लगे। बॉलीवुड ही नहीं, इनके पास साउथ से भी ऑफर आए और रोनित ने फिर किसी को निराश नहीं किया और एक बार फिर से रोनित की गाड़ी पटरी पर लौट आई। रोनित रॉय टीवी के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में से एक है। कसौटी जिंदगी में सीरियल के बाद वह क्योंकि और सास भी कभी बहू थी सीरियल में नजर आए। इसके अलावा उन्होंने कसम से, कयामत, बंदिनी, अदालत, इतना करो ना मुझे प्यार जैसे तमाम शोज किए हैं और टीवी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अदालत शो भी काफी मकबूल हुआ। इन्हें अदालत शो की वजह से के.डी. पाठक के नाम से भी जाना जाता है। रोनित रॉय ने फिल्मों और टीवी के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म पर भी धमाल मचाया। रोनित ने आल्ट बालाजी की वेब सीरीज कहने को हम सफर है से डेब्यू किया। इसमें उनके अपोजिट गुरदीप कोहली और मोना सिंह नजर आए। इसके दूसरे सीजन में भी वह दिखाई दी। इन्होंने हॉटस्टार की वेब सीरीज हॉस्टेजेस के दोनों सीजन में भी लीड रोल निभाया था और पॉपुलैरिटी हासिल की थी। आपको बता रहे कि साल 2010 में फिल्म उड़ान के साथ रोनित ने एक बार फिर हिंदी सिनेमा में वापसी की। फिल्म उड़ान में काम करने के बाद रोनित कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। इनमें स्टूडेंट ऑफ द ईयर, टू स्टेटस, अगली और काबिल जैसी फिल्में शामिल हैं। रोनित ने अपने करियर में कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें एक फिल्म फेयर पुरस्कार, 2 स्क्रीन पुरस्कार, 5 ITA पुरस्कार और 6 भारतीय टेली पुरस्कार शामिल है। रोनित हाल ही में अभिनेत्री काजोल की फिल्म माँ में नजर आए। इसके अलावा रोनित रॉय एक मशहूर बिजनेसमैन भी है। वह एयर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन एजेंसी के मालिक है। इनकी कंपनी वर्तमान में सलमान खान, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, शाहरुख खान और आमिर खान जैसे बॉलीवुड अभिनेताओं के साथ काम कर रही हैं। इनकी कंपनी को कई फिल्म प्रोजेक्ट्स में देखा भी जा चुका है। रोनित रॉय के पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें तो रोनित रॉय ने 2 शादियां की हैं। रोनित रॉय ने पहली शादी दिलीप कुमार की भांजी जोहेना मुमताज खान से की, जो दिलीप कुमार की बहन ताज की बेटी है। इसके बाद साल 1991 में जोहेना और रोनित रॉय को एक बेटी हुई जिसका नाम ओना है। ओना सिर्फ 6 महीने की थी तब उनके पेरेंट्स यानी रोनित रॉय जोहेना सेपरेट हो गए थे। रोनित से तलाक के बाद जोहेना अपनी बेटी के साथ अमेरिका चली गई और वहीं रहने लगी। रोनित ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ओना जानती है कि मैं उसका बायोलॉजिकल पिता हूँ। भले ही हम तब अलग हो गए थे जब वो 6 महीने की थी, मैंने उसे साल में सिर्फ एक बार देखा है, वो भी थोड़े समय के लिए। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी के 20 साल गवा दिए हैं, पूरी लाइफ गवा दी। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो दुख होता है। आपको बता दें कि साल 1997 में रोनित और जोहेना का तलाक हो गया था और इसके बाद रोनित रॉय ने साल 2003 में एक्ट्रेस और मॉडल नीलम सिंह से शादी की थी। इनसे इनकी एक बेटी आडोर और बेटा अगस्त्या है।